बात रहे, नहीं सुधरेंगे। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया? मैं राहुल गांधी की कार्यकर्ता नहीं हूँ, ठीक है, मैं देश की नागरिक हूँ और मैं इस देश की नागरिक होने के नाते मुझे सारी चीजें दिखाई दे रही है कि कहाँ कुछ गलत हो रहा है, कहाँ कुछ सही हो रहा है। डरना क्यों चाहिए? किस लिए डरना चाहिए? किससे डरना चाहिए? डरते वो है जो गलत होता है, तो डरना किस लिए चाहिए? यहाँ इस देश में तो सब डराने की कोशिश करेंगे, कोई भी किसी को कुछ भी धमकी देगा तो डर जाना चाहिए क्या? यहाँ पर कोई किसी से डरना नहीं चाहिए। डरना इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि कोई डराने की कोशिश कर रहा है, धमकी दे रहे हैं उनको मारने का, उनको अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी उनको मारने की धमकी देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी क्यों डरना चाहिए? डरना किस बात के लिए? क्योंकि देखिए इस देश के अंदर हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बिल्कुल ही नहीं डरना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोग से सिलेक्ट करा हुआ नेता होता है और नेता से क्यों डरना चाहिए? किस बात के लिए डरे? तो सही बोल रहे हो, नहीं डरना चाहिए। अपमान करेंगे? कहाँ से अपमान किया है? अमेरिका में जाके सिखों के लिए बोलते हैं, पगड़ी के लिए। तो ये उन्होंने इस तरीके अपमान, ये तो बीजेपी वाले प्रेजेंट करते कि अपमान किया, ऐसा कोई अपमान वाली कोई बयान इस तरीके से नहीं आया है जो कि लोग कह रहे हैं। और जो ये सिख क्या नाम है इनका, जो बता रहे हैं कि उनको जो उनकी दादी जैसे हालत करेंगे, आप मुझे बताइए कि इस देश के अंदर जिस इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से अपनी जीवन निछावर कर दिया, उनको गोली से मारा गया, इस देश के लिए उन्होंने अपने एक एक बूंद लहू बहा दिया है, लेकिन इस देश के अंदर फिर उनको इस तरीके से बात बोल रहे हैं कि देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश है। ये नफरत फैलाने की कोशिश है। मैं तो कहूँगी कि नफरत की ये जो दुकान तुमने लगाया है ना, इस दुकान को बंद करो। अरे अमन भाईचारा की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कहाँ बात कर रहे हैं? कहाँ नहीं, कहाँ दिखाई दे रहे हैं? लगातार वो अमन की बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कहाँ साथ है? सबको साथ लेकर चलते हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे, सबको साथ लेकर चलते हैं। नहीं दिखाई दे रहे कहीं पर नफरत का। ईद और मुहर्रम में फ्री सिलेंडर दूंगा। सिलेंडर देने का वादा तो यहाँ पर भी किया था, यूपी के अंदर करा था कि नहीं कि दिवाली की टाइमिंग में देंगे, नहीं किया, नहीं दिया ना। और आए आपकी बात, इनकी बातें कुछ करते हैं और करते कुछ है। पहले बोलेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, फिर उसके बाद बोलेंगे कि सबका साथ सबका विकास, नहीं। आप बोल रहे अमन और शांति की बात कर रहे, कहाँ अमन और शांति की बात कर? कहाँ से पट्टी बंद है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। विकास होगा तो विकास बताइए ना, विकास कहाँ हो रहा है? आपको पता है मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, उनकी सरकार है ना मध्य प्रदेश के अंदर, है कि नहीं? आप मुझे बताइए, सुनिए ना मेरी बात। मध्य प्रदेश के अंदर उनकी सरकार है, वहाँ पर महिला को मंडी के भाव बेचा जाता है, मंडी के भाव, ठीक है। राजगढ़ के का वो है, आप देख लीजिएगा, जो वीडियो वायरल भी हो रहा है और आप पढ़ भी लीजिएगा, मेरे पास सबूत भी है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। जनसत्ता में जिस तरीके से वहाँ पर न्यूज छपे है, तो इनकी जो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं, आप कह रहे विकास हुआ, कहाँ से विकास हुआ? यही मोदी जी थे ना, तमाम तरीके की बयानबाजी दे के वो दिल में हर एक जो है जनता के दिल में उन्होंने अपनी जगह बनाई, लेकिन उसके बाद आज क्या हो रहा है? आज इस तरह के नफरत करेंगे तो आपका विकास कैसे होगा? मैं विरोध करूं? मैं पूरा देशवासी विरोध करे क्या? पूरा देशवासी विरोध करे? आपको कहाँ दिखाई दे रहा है कि मैं हर बात की विरोध नहीं करती हूँ, मैं उस बात की विरोध करती हूँ जहाँ पर विरोध करना जरूरी होता है। आप ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष का नेता है राहुल गांधी, और राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके के जो बयान दिया है, आप उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? उस विदेशों में जो है भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है। अरे रहने दीजिए, सुनिए मेरी बात। हाँ सुनिए, प्रधानमंत्री का स्वागत होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश के अंदर नफरत फैल रहे, जो है नफरती बयानबाजी दे रहे हैं, उनके ऊपर लगाम ना लगे, ये गलत बात है। और देश में विदेश में डंका बजाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम खुश है, लेकिन देश के अंदर अगर अमन और शांति नहीं रहेंगे तो हम बोलेंगे इसमें। क्या दिक्कत है? क्यों बीजेपी के नेता ने आपको धमकी दे देगा? अच्छा लगेगा क्या? क्यों धमकी, ऐसा इस तरीके की धमकी देंगे कि जीप काट दो, जीप जला दो, 11 लाख का इनाम दे देंगे, आतंकवादी बोले, क्यों देंगे? सुनिए मेरी बात, कांग्रेस में थे ना, कांग्रेस से अब चले गए, कांग्रेस में अब चले गए बीजेपी में, अब बीजेपी में जाने की बात तो नफरती बयानबाजी दे रहे हैं। मेरी मुंह किसी में भी नहीं है, मेरी मुंह मेरे देश से है, मेरे देश से मोहब्बत है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि देश के अंदर विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। और कोई भी विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल हो, जो भी विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि विपक्षी नेता, सुनिए मेरी बात, विपक्षी नेता अगर मजबूत होगा तभी भी देश के अंदर लोकतंत्र बचे रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं ना कि एक ही नेता के अंदर पूरा ताकत दे देंगे, तो आप ये गलतफहमी मत रहिए कि आपके लिए विकास होगा। क्या पार्टी आपकी कौन सी है? मेरे विपक्ष में, विपक्ष की जनता के लिए जो काम करेगा वही मेरे फेवरेट है। एक धमकी से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी डर गई है, कोई बयान नहीं आया है उसका। क्यों डर गए? कहाँ डर गए? कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कुछ बोल नहीं रही है, तो नहीं सोनिया गांधी जी, नहीं प्रियंका गांधी। आप वो नहीं बोलेंगे तो जनता चुपचाप सुनते रहेंगे क्या? सिख समुदाय के जो लोग हैं, सिख अगर इतना अच्छे लोग होते हैं, सिख समुदाय के लोग, अगर उनकी गुरुद्वारा बंद हो जाए ना, कि देश के अंदर तमाम जो लोग हैं भूखे मर जाएंगे ही हुई,
ठीक है, ऐसे अच्छे लोग होते हैं सिख समुदाय के लोग, वो लोग नफरत नहीं फैलाते। जो ये आए हैं ना बयान देने के लिए, ये बस बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का नेता है, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी दे सोनिया रहे गांधी हैं। जी चुप क्यों है इस पर? सोनिया गांधी जी चुप है, जब उनका मौका आएगा वो देंगे। वो नेता है, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आम जनता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरीके की बयानबाजी। देश के अंदर नफरत फैलेगा तो मैं आवाज उठाऊंगी। ठीक है, बीजेपी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज भी कर रहे हैं। हाँ पता है मुझे, कर रहे हैं तो जाएंगे कितना, राहुल गांधी? अरे कहा कितना कुछ राहुल एफआईआर गांधी होते का रहते हैं। बैठे हुए अरे हैं, सुनिए मेरी बात, राहुल कितना गांधी FIR को होते हैं? जेल जाने की बारी आ गई है। नेताओं के पास आप वो उठा के देख लीजिए, गूगल करिए, कितने नेताओं के पास कितना एफआईआर है। एफआईआर होने से कितना नेता जेल के अंदर गए ये बताइए। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी हुए थे एफआईआर, क्या हुआ आपने देखा? बीजेपी ने उनको आभूषण राहुल बना के गांधी पहन जेल के जाएंगे, घूम क्यों रहे नहीं हैं। आप लोग बोलते हैं? क्या जेल जाएंगे? किस बात के लिए जेल जाएंगे? किस बात के लिए जेल जाएंगे? कहाँ से नफरत फैल रहे हैं? आप लोग नफरत फैला रहे हैं। कहाँ से नफरत फैल रहे हैं? कि मोहब्बत की बात करना क्या नफरत फैलाना होता है क्या? आरक्षण को खत्म कर देंगे। बस आपका वह कोई हो इस तरीके के बयान नहीं दिया, आप लोग पता नहीं सुन के आ जाते हैं। जो बीजेपी वाले करते हैं कहते हैं वही आप लोग बोल के आ जाते हैं। आप लोग बयान दिखाइए ना इस तरीके की। आप लोग बयानों को पता नहीं है, तोड़ मरोड़ के जैसे बीजेपी वाले बोलते हैं तो आप लोग ही बोलते हैं। भाजपा बीजेपी वाले अनपढ़ जाहिल हैं क्या? उनको समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं? बयानों का वो तो आलू से सोना निकाल देते हैं भाई, उनको क्या पता। उनको आलू से सोना निकालने वाले प्रधानमंत्री जी मिल गए हैं। वो आलू से सोना निकालेगा, शौचालय बना देगा तो भक्तों को लगेगा कि हमारे लिए तो जन्नत बना दिया है। तो इस तरीके की उनकी दिमाग है, तो उनके दिमाग का कुछ भी हल नहीं हो सकते। वो इस तरीके की बयानबाजी देते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है कि अगर देश के अंदर नफरत फैल रहे हैं, देश के अंदर अगर नफरती बयान दे रहे हैं तो उसके ऊपर आवाज उठाना जरूरी है। मैं भी एक महिला हूँ तो मुझे ऐसी बातें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ देश के अंदर अमन और शांति बने रहे। अगर आपको आवाज उठाना है